हाय फ्रेंड्स। मैं हूँ प्रोफेसर अक्षय तांबे। आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मैकेनिक्स गुरु। ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इसका एवोल्यूशन स्कीम क्या है, कौन सा बुक आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 6 यूनिट दिया गया है। सो फर्स्ट यूनिट इज़ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अभी ये जो यूनिट है इसमें हम देखते हैं कि हाउ टू स्प्लिट द फोर्स एंड हाउ टू कंबाइन और कंपोज द फोर्स। ये दो चीज़ें हैं जो थ्रू आउट द मैकेनिक्स हम यूज़ करते हैं। सो दिस फर्स्ट यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो बेसिक्स है वो हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक हमको ये यूज़ करना होता है। ये जो यूनिट नंबर 2 है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस में क्या है, कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिए, दैट इज सी जी, और विथ रेफरेंस टू दैट हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड और कंपोजिट एरिया जो है उनका सी जी फाइंड आउट करते हैं। अभी हाल ही में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है वो इस यूनिट में ऐड कर दिया गया है। ये फ्रिक्शन में 6-7 टाइप्स के प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट इज ब्लॉक फ्रिक्शन, देन वेज फ्रिक्शन, देन लैडर फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन। सो इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम फ्रिक्शन पे डाले गए हैं। थर्ड यूनिट है इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम में बेसिक पार्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन बीम्स। सो दो टाइप के बीम बेसिकली दिए गए हैं, सिंपल बीम एंड कंपाउंड बीम। उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस इन फोर्स। सो ये स्पेस इन फोर्स भी इक्विलिब्रियम में डाला गया है। देन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। अभी इस यूनिट में बेसिकली 3 टाइप के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहला जो है वो है ट्रस, सेकंड इज फ्रेम्स, एंड थर्ड जो है वो केबल्स। इसके ऊपर हाउ टू एनालाइज दिस स्ट्रक्चर्स एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये पूरा चीज़ यूनिट नंबर 4 में दिया गया है। यूनिट नंबर 5, it is based on your rectilinear motion, and there is second part that is curvilinear motion. So these two parts that is basically included in this unit. Third is projectile motion. So along with curvilinear motion उसका सब पार्ट दिया गया है that is called as projectile motion. और लास्ट जो है यूनिट नंबर 6। सो इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स दिए गए हैं। देन इम्पैक्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट भी इस यूनिट में दिया गया है। उसके ऊपर प्रॉब्लम भी इस यूनिट में दिया गया है। तो ये 6 यूनिट आपको कंप्लीट करना पड़ता है फॉर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। इसका जो एवोल्यूशन स्कीम है, अभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो इंटरनल थियरी को कुछ इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से। सो इन सेम 30 मार्क्स का है और एंड सेम 70 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स चाहिए आपको फ्रॉम थियरी पेपर। और जो प्रैक्टिकल है उसको टर्म वर्क पार्ट है कि जिसको 25 मार्क्स दिए गए हैं। तो इस सब्जेक्ट को पूरे जो मार्क्स है वो 125 मार्क्स हो जाते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस 125 मार्क्स आपको क्रेडिट दिए गए हैं। सो टोटल 4 क्रेडिट्स इस सब्जेक्ट को दिए गए हैं। सो आपको 125 आउट ऑफ मार्क लेना होता है टू गेट दी गुड ग्रेड्स और गुड क्रेडिट्स।
और ये जो है ये है लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स। सो ये कुछ बेस्ट बुक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं आप at the time of study. So first is Vector Mechanics by Beer and Johnson. Then second is R.C. Hibblers. So ये दो टेक्स्ट बुक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो रेफरेंस बुक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय आइदर टिमोशेंको और मेरियम एंड क्रेग, और यू कैन यूज हार्पर, सिंगलर एंड हार्पर, और यू कैन यूज बोरेसी एंड स्मिडिथ। सो ये कुछ रेफरेंस बुक है कि जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ में आए।